तप का फल क्या मिलता है? पातंजल योग सूत्राणि साधनपाद 43वां सूत्र। कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात तपसः। सूत्रार्थ: तप के साधन से अशुद्धियों का नाश हो जाता है और शरीर व इंद्रियों की शुद्धता प्राप्त होती है। भावार्थ: इस सूत्र में पतंजलि बताते हैं कि तप की साधना से क्या फल प्राप्त होता है। तो तप का अर्थ क्या है? किसी भी उद्देश्य के लिए दीर्घकाल, निरंतर और नियमित रूप से किया गया अभ्यास, प्रयत्न, जिसमें शारीरिक या मानसिक पीड़ा होने पर भी साधक अपने कार्य से पीछे नहीं हटता है, तो यह है तप। तो उदाहरणार्थ, कोई वस्तु तपाने पर शुद्ध हो जाती है, जैसे कि सोना जब तपता है तो उसकी अशुद्धियां दूर हो जाती है और उसमें से तेज निकलता है। तप में पहले हम शरीर को तपाते हैं, अर्थात उसकी जो भी तकलीफ़ें हैं, दोष है, आलस है, इस पर ध्यान न देते हुए हम निरंतर साधना अभ्यास में लगे रहते हैं। इससे शरीर स्वस्थ होता है, स्वच्छ होता है और शुद्ध बनता है और हमारे नियंत्रण में आ जाता है। फिर हम मन और बुद्धि को भी तपाते हैं, यानी आने वाले विचारों पर ध्यान न देकर निरंतर एकाग्रता से साधना करते रहते हैं। तो इससे मन और बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है और हमारे नियंत्रण में आ जाती है। अदरवाइज शरीर, मन और बुद्धि के अधीन ही हम रहते हैं, उनके नियंत्रण में हम रहते हैं। शरीर को तपाने से ये सब हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। तो जब मनुष्य निरंतर तप का अभ्यास करते रहता है तो संयम, आत्मनियंत्रण, सहनशीलता और शुद्ध जीवन धीरे धीरे अभ्यास से आत्मसात होने लगता है। तो उसके शरीर और इंद्रियों की समस्त अशुद्धियाँ हैं, जैसे आलस है, विकार है, असंयम है, लोभ, क्रोध, मोह, माया, काम, मत्सर धीरे धीरे दूर होने लग जाती है और तप से जो तेज उसमें उत्पन्न होता है वह शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों की शुद्धता के कारण इतना प्रबल हो जाता है कि वो साधक के शरीर के चारों ओर आभा मंडल में छा जाता है। उसकी ऊर्जा दूसरों को भी अनुभव होने लग जाती है। तो परिणाम स्वरूप साधक मोक्ष की ओर, कैवल्य की ओर, आत्मज्ञान, आत्मा अनुभूति की ओर आगे बढ़ने लग जाता है।